फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मेरे बच्चों को डराने आए हो? मैं भी देखता हूं मेरे होते हुए मेरे बच्चों को कौन डराता है। कॉन्सेप्टम पवर्तम। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये क्या होते हैं, इनको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसको करने की ट्रिक होती है और क्यों टीचर्स भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, वो आज सारी बातें मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही ट्रिक्स बताऊंगा इसको याद करने की, इसको इस्तेमाल करने की, क्यों पढ़ना चाहिए ये भी आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या हैं। दरअसल इस दुनिया की जितनी भी वर्ब्स थी, इज, हैव, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कम, गो, स्लीप, से, रीड, राइट, जितनी भी थी, इन सबको हमने सिर्फ दो कैटेगरी में बांटा। एक को तो हमने कहा फाइनाइट वर्ब्स और दूसरे को हमने कहा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब यूं तो फाइनाइट का मतलब निकलता है किसी चीज की लिमिट, लेकिन ग्रामर की दुनिया में फाइनाइट वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा गया जो वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर उसके टेंस के बदलने से चेंज हो जाए, या फिर नंबर के भाई सिंगुलर है कि प्लूरल है उससे चेंज हो जाए, या फिर पर्सन के फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अगर सब्जेक्ट बदला तो पर्सन के बदलने की वजह से वो बदल जाए, ऐसी किसी भी वर्ब को कहा गया फाइनाइट वर्ब। आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में मेरा ही गेव हिम अ बुक, उसने उसको एक बुक दी, ये एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जिसके अंदर गिव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है गेव। ठीक है, क्या ये जो गेव है बदल जाएगा अगर मेरा टेंस बदल जाएगा? ये टेंस है अभी पास्ट इंडेफिनिट, इसको मैंने बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, क्या वर्ब पर फर्क पड़ेगा? देखते हैं ना। तो ही हैड गिवन हो जाएगा, फिर बिल्कुल सही बात। पास्ट परफेक्ट अगर मैं कर दूंगा, क्या गेव गिवन में बदल गया? चेंज करना पड़ा? हाँ करना पड़ा। तो ये मेरी वर्ब जो गेव थी ये क्या थी? यहां पे एक फाइनाइट वर्ब थी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहता है। क्या ये ही अगर मैं बदल दूं, अगर मैं इसका पर्सन बदल दूं, अभी ये ही है, ही को मैं क्या कह दूं? आई कह दूं। क्या मैं आई कह दूं तो क्या ये वॉन्ट्स ही रहेगा? नहीं, ये बदल जाएगा। आई होते ही ये वॉन्ट्स किस में बदल जाएगा? वॉन्ट में बदल जाएगा। यानी ये भी कहलाई मेरी एक कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये बदल रही है पर्सन की वजह से, टेंस की वजह से। मजा आया कॉन्सेप्ट को सुन के, है ना? फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं? अरे ऐसी वर्ब्स जो अपनी जगह नहीं बदलती भाई, पर्सन आए तो आए, अपने को फर्क नहीं भाई, टेंस बदले तो बदले, उससे भी कोई फर्क नहीं। बारिश हो, तूफान हो, आंधी आए, प्रलय छा जाए, इस वर्ब को कोई बदल नहीं सकता। वो वर्ब्स कहलाती हैं हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आइए देख लेते हैं। ऐसी भी होती है, अरे होती है ना, वो देखो ना, इट इज हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम्स। ये तो मेरी वाली बात है कि बढ़िया है भाई, प्रॉब्लम्स के ऊपर हंस देना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा यहां पर हुआ है। यहां पे क्या मतलब निकल रहा है? इट इज हेल्दी टू लाफ, लाफ मतलब यहां पे निकल रहा है हंसना। क्या ये टू लाफ बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा अगर यह पर्सन बदल दूं, वॉज कर दूं, टेंस बदल दूं, तो क्या बदल जाएगा? नहीं, इसको उठा के कहीं भी ले जाओ, सदाबहार है, कहीं भी ये आलू है, किसी भी सब्जी के साथ पक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स जो ना टेंस की वजह से बदल रहे, ना पर्सन की वजह से बदल रहे, ना आपके नंबर्स की वजह से बदल रहे, वो कौन से हुए? मेरे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हुए। और एक और देखते हैं ना, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, कि भाई स्मोकिंग यहाँ पे मना है, कोई भी नहीं करता भाई स्मोकिंग। ठीक है, हमारे यहाँ कोई नहीं स्मोकिंग करता। भाई कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। देखो कोई नहीं करता, हमारे होते हुए कैसे कोई कर लेगा भाई स्मोकिंग? यहां पे क्या ये जो वर्ब है, हाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है स्मोकिंग, क्या ये बदल जाएगा अगर ये बदल दूं? नहीं फर्क पड़ने का इसको। यहां टेंस बदल दो, पर्सन तो यहां था नहीं अभी, लेकिन इस तरह का कोई भी वर्ब कहीं पे भी आए जो ना पर्सन से बदल लो ना टेंस से, वो कौन सा कहलाया? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या मजा आया? बिल्कुल मजा आया। एक और देखते हैं। शी कंप्लीटेड हर वर्क। की कंप्लीट क्या है? एक फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है? आप मुझे जल्दी से बताओ। और इसी तरह से कोई और एग्जांपल रह गया? नहीं, ये सारे हमने एकदम पोस्टमार्टम कर दिया, एकदम सिराने की तरह इसको निकाल दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा के फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। अब इनके टाइप भी मैं आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं वो, और ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी अभी सीखेंगे। वैसे दोस्तों एक काम की बात बताऊं, आपको ना इंग्लिश सीखने के लिए ना डिक्शनरी का यूज करना चाहिए, या जो भी इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन आपको अच्छी लगे, जो भी आपकी मर्जी है वो आप इस्तेमाल किया करो, क्योंकि अब ये एप्लीकेशन का जमाना है। जरा जरा से बच्चे भी कोडिंग करने में लगे हुए हैं।
वैसे अगर कोडिंग में आपका भी इंटरेस्ट है तो आप भी अपना हुनर दिखा सकते हो इस आने वाली 26 तारीख को। जी हाँ, 26 फैब को गीक्स फॉर गीक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट शाम को 6 से 7:30 बजे तक चलेगा, जो पूरा 90 मिनट्स का होगा, जिसमें आपसे 2 तो कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्विज के क्वेश्चन होंगे। और सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि आपको मौका मिलेगा 5 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप्स, आईपैड एयर, बोस ईयरफोन्स, स्मार्ट बैंड्स, टैबलेट्स। कौन कौन इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है? अरे 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक का कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तालियां। और साथ ही अगर आप सोचते हो कि आपके फेलो स्टूडेंट्स भी, आपके क्लास के बच्चे, जो भी आपके यार दोस्त हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप उन्हें भी इनवाइट कर सकते हो। इसके लिए आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हो और एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स आप अपनी तरफ से और भी रजिस्टर करा देते हो, तो आपको मौका मिलता है और भी इनाम जीतने का, जैसे कि टैबलेट्स हो गया, वायरलेस ईयरफोन्स हो गया, स्मार्ट बैंड्स हो गए, ये सब जीतने का आपको मौका मिल जाएगा। तो फिर देरी किस बात की है? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस पर जाके विजिट जरूर करो, खुद को रजिस्टर करो। और 26 फैब मार्क द डेट, मार्क कर लो, लिख लो, इस 26 फरवरी को अपना हुनर दिखाओ कोडिंग का। दोस्तों अभी तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि भाई मैं पेंटर तो नहीं, मगर ए बच्चों तुम्हारे प्यार में मैं पेंटर बन गया। ठीक है, तो यहां मैंने बहुत सड़ी हुई सी मास्टरपीस बनाए, पेंटिंग्स बनाई है कुछ, लेकिन समझाने के लिए बहुत आसानी से समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो टाइप है वो कैसे बने। देखो इस दुनिया की जितनी भी वर्ब्स होती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो सारी होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। सारी वर्ब्स हमारी फाइनाइट ही होती हैं, कोई नॉन फाइनाइट होती ही नहीं थी। ये थी कहानी। ठीक है, चाहे वो इज, एम, आर, वाज, वर्ब, जो भी उठा लो तुम, जो भी वर्ब उठाना चाहते हो, एक्शन वर्ब हो, नॉन एक्शन वर्ब हो, जितनी भी है सारी कौन सी थी? हमारी फाइनाइट ही थी। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा ये थी, ये पूरी सुराही, ये दिल से बनी हुई सुराही जो थी, ये देख रहे हो मेरे आप अपने सामने, ये फाइनाइट वर्ब्स ही, पूरी दुनिया की वर्ब्स इसके अंदर समाई हुई थी। इन्हें ही हम वर्ब्स कहते थे, इन्हें ही हम सब कुछ कह देते थे, फाइनाइट भी यही थी। लेकिन हुआ क्या यहां से हमने कुछ फाइनाइट वर्ब्स को उठाया, इस वाले जार में डाला, ऐसे जार में डाला। और जार में डालते वक्त हमने क्या करा? हमने टू भी डाला। क्या डाला? TO2 भी डाल दिया हमने इस जार के अंदर। इस जार के अंदर टू गया, ये मिल गया टू इसके साथ। और हमने एक नाम दिया नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। हमने क्या करा? हमने एक नाम दिया नॉन फाइनाइट वर्ब का, एक टाइप बनाया जिसे हमने कहा इन्फिनिटिव। क्या कहा हमने? इन्फिनिटिव कहा। ठीक है, तो ये एक और टाइप बना, ठीक है। और हमने क्या करा? हमने कुछ वर्ब्स और उठाई, यहां से उठाई और हमने इस जार में और डाल दी, और इस जार में डालने के बाद हमने साथ में ING भी डाली। क्या डाली हमने? ING लगाई उनके साथ, वर्ब्स के साथ, एक्शन वर्ब्स के साथ, जो वर्ब्स थी, फाइनाइट वर्ब्स थी, उनके साथ हमने ING लगा दी। और इस जार को हमने कहा जेरेंड। हमने क्या कहा? जेरेंड इनको कह दिया हमने क्या किया? हम यहां भी नहीं रुके, हमने ऐसी ही कुछ वर्ब्स इस जार में भी डाली, और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, और हमने ING का इस्तेमाल किया, और इस जार को हमने कह दिया कि ये बना पार्टिसिपल। तो समझ पा रहे हो क्या हुआ है? यहां पे इस जार से ये सारी वर्ब्स को थोड़ा थोड़ा निकाल के इनमें मिलावट करके फ्लेवर बना दिए गए। भाई फ्लेवर, ये फ्लेवर यहां बन के तैयार हुए हमारे ये जार में। इन्हीं को हमें पढ़ना है। क्या होते हैं ये? कुछ भी नहीं होते, बड़े आसान होते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये इस तरह से समझ लो कि आपने अंगूर देखा है, अंगूर की बेल होती है, ये रहा अंगूर। अरे किसी को अंगूर नहीं नजर आ रहा? मेरी निगाह से देखो, ये मास्टरपीस है, पिकासो से भी बहुत अच्छी मैंने बना रखी है ड्राइंग। ये है हमारे अंगूर की बेल। हमने क्या करा? अंगूर को सुखाया धूप में, और सुखाने के बाद उससे बनाई हमने किशमिशें। ये रही किशमिशें। क्या नजर नहीं आ रही किशमिशें? अरे है तो देखो मीठी देखो, एक तो मैंने मुंह में डाली अभी। तो ये रही किशमिश है, यहां से हमने किशमिश बना ली। तो क्या वो अंगूर नहीं रहा? हाँ था, तो अंगूर सुखाए तो था। वही कुछ प्रोसेसिंग की दोस्तों, प्रोसेसिंग करके कुछ उनमें चेंज करके हल्का फुल्का हमने उनके टाइप्स बनाए और उनका अलग अलग इस्तेमाल बनाया। क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? ये सब कार्यवाही क्यों करी? इसका भी जवाब आज मैं आपको देके जाऊंगा। तो आइए पहले इनके टाइप्स को पढ़ लेते हैं जल्दी से, ताकि उसको आप समझ लो, फिर बताऊंगा कि हमने क्यों किया। दोस्तों नॉन फाइनाइट्स का पहला टाइप है इन्फिनिटिव, जो कि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब से पहले टू लग जाता है, मेनली टू लगा देते हैं वर्ब से पहले, और इसको फिर जहां मर्जी उठा के रख लो, इसका मीनिंग नहीं बदलता है। कैसे? टू प्ले बोल दिया तो खेलना, टू स्टडी मतलब पढ़ना, लेकिन ये टू जो लग गया ना, अब ये कंफर्म हो गया कि अब ये बदल नहीं सकता। भाई पर्सन कोई भी आ जाए, टेंस कोई सा भी आ जाए, आपका सिंगुलर हो के प्लूरल हो, कुछ भी हो जाए, नंबर चंबर से किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टू जो लग गया, ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। आपने देखा भी होगा इस्तेमाल होते हुए, पर पता नहीं चल पाता। एग्जांपल है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहां पे टू प्ले हुआ,
भाई मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। एक ये लाइक वर्ब थी और एक ये प्ले वर्ब है। पहली वर्ब लाइक क्या है, दूसरी प्ले है। यहां दो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? क्या लाइक एक ऐसी वर्ब है जो बदलेगी नहीं? अगर मैं यहां पे ये जो हंस रहा है, ये जो हंस रहा है, ये इतरा रहा है, ये अगर बदल दूं मैं, इसको उठा के ना, इसको यहां से उठा के यहां मैं शी कर देता हूं, तब क्या लाइक बदलेगा? नहीं, हाँ बदलेगा। अभी अपनी शक्ल बदल लेगा, क्योंकि ये है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पर्सन अगर मेरा थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, एस आ जाता है, तो शी के बाद अगर मैं इसको बदल देता हूं तो ये हो जाएगा लाइक्स। यानी ये मेरी थी फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? लेकिन ये टू प्ले अपनी जगह वहीं रहेगा, ये यूं खड़ा रहेगा ऐसे करके, अरे हम तो यहीं खड़े हुए। तो ये टू प्ले नहीं बदलने वाला है, इसलिए ये हुआ मेरा एक इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला टाइप। इसी तरह से और है, आई वॉन्ट टू स्विम इन द पूल। ऐसे ही टू डांस, या शुरू में आ गया, देख रहे हो शुरू में आ गया, क्या बदल जाएगा? टू डांस इज माई ड्रीम, कि भाई नाचना मेरा ड्रीम है। ये क्या यहां पे ये शुरू में क्या बदल जाएगा? कभी नहीं बदलने वाला। इसका वॉज कर दो, इसको फर्क नहीं पड़ने का। ऐसे आ गया जो आई वुड लाइक टू थैंक यू, टू थैंक आ गया। समझ में आया टू कब लगाया जाता है? कि जब मुझे वर्ब नॉर्मली इस्तेमाल करनी, थैंक मतलब धन्यवाद करना ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूं ये बदले ना, ये मेन वर्ब ना हो, ये इस तरह से फाइनाइट वर्ब की तरह ना है, तब मैंने टू लगा के इस्तेमाल कर दिया। क्या यहां खाली थैंक लगा देता सही हो जाता? नहीं, गलत होता, क्योंकि ये कोई रूल ही ना बन पाता, इसलिए। ठीक है, अब आप जितने चाहे जी मर्जी टू लगा के वर्ब कहीं पे भी रखो, आपको मैंने एक हथियार दे दिया। आइए देखते हैं दूसरा टाइप। दोस्तों, आपने बहुत जगह आईएनजी वर्ब के साथ लगा हुआ देखा होता है, सेंटेंस के शुरू में भी, एकदम बीच में भी, और आप एकदम चक्कर सा खा जाते हो। लेकिन अब वो चक्कर नहीं खाओगे जब आप जेरेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओगे। क्या होता है जेरेंड का कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं होता। जब हम मेन वर्ब होगी, हमारी कोई एक्शन वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब बी थी, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। अब जब वो आईएनजी लग जाता है ना, तो वो बन जाता है एक नाउन। क्या बन जाता है? एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो जाता है, यानी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। भाई वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस देख लेते हैं। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अब क्या यहाँ स्विम ये जो है, ये क्या मेरा मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये एक सब्जेक्ट बन गया, यहां पर एक नाउन बन गया कि स्विमिंग जिसके बारे में बात की जाती है वही तो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहां एक सब्जेक्ट बन गया, इज माय फेवरेट स्पोर्ट। ऐसे यहां पर आ जाओ, दे लव ईटिंग पास्ता, भाई उन्हें पास्ता पसंद है, पास्ता पसंद है। ठीक है, अब यहां ईटिंग, यहां पे ना टू लगा हुआ था और ईटिंग कैसे ऐसे कैसे रख दिया आपने? अरे जेरेंड था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, आईएनजी लगाने का था ना, बस इतना। अगर आप भी कर दो, आप भी लगा दो, कौन रोक रहा है आपको? ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहां जेरेंड का काम, ये जो ईटिंग वाला है, तो यहां पे ईटिंग का काम, खाना सिर्फ मुझे बोलना था, तो मैंने आईएनजी लगा के कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या ये एक नॉन फाइनाइट है? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? देखो ना, यहां पे कोई भी वर्ब चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईटिंग ईटिंग ही रहेगा, स्विमिंग स्विमिंग ही रहेगा, क्योंकि यहां पे ये एक सब्जेक्ट बन गया, एक नाउन बन गया। यहां पे जेरेंड ऐसे इस्तेमाल हुआ कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। ऐसे यहां देखो, आई कांट थिंक ऑफ हर्टिंग योर फीलिंग्स, भाई मैं सोच भी नहीं सकता आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने का, मैं इसलिए कोई काम नहीं करता, मैं आपको पढ़ाता हूं अच्छे से, प्यार प्यार से। ठीक है, तो भाई इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं जिसमें आईएनजी आ जाता है और वर्ब जो कि तू रहती है। ऐसे लविंग यू इज माय फेवरेट वर्क है, ये तो मेरे ऊपर है, मेरा काम ही आप लोगों से प्यार करना, और आप मुझे बदले में इतना सारा प्यार देते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यार करके एकदम प्यार दिखाओ अपना, लाइक के एकदम नीला कर दो, कान मरोड़ दो उसको, नीला काला पीला जो भी होता है वो लाइक वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ लविंग यहाँ पे क्या है? ये क्या एक वर्ब नहीं, यहाँ वर्ब थी, आईएनजी जैसे ही लग गया तो एक सब्जेक्ट बन गया, एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो गया। कैसे इस्तेमाल हो गया? क्योंकि इसके अंदर आईएनजी पहले जोड़ दिया गया था। ऐसे आप भी कर सकते हो, इसको सीखने में, इसको प्रैक्टिस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप भी लगाओ, जो मर्जी चाहे लगा लो। ठीक है, स्विमिंग, लविंग, डूइंग, इस तरह से लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आ जाते हैं पार्टिसिपल। क्या होते हैं? पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स, ये क्या है? इसमें कुछ नहीं होता, इसके दो तरह के इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। पहला इस्तेमाल तो आईएनजी लगा के ही होता है, जैसे ये था, लेकिन अलग है, इससे अलग है थोड़ा। और दूसरा इस्तेमाल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कैसे? आइए देखते हैं। मतलब होता है किस चीज का चटकना, टूटना, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन क्रैक्ड, टूटा हुआ, चटका हुआ, इस तरह का इसका मीनिंग निकलता है। जैसे आई एम टायर्ड, मैंने क्या कहा? मैं टायर्ड हूं। तो क्या यहां पे ये एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा था? नहीं बाबा नहीं, ये यहां इस्तेमाल हो रहा था एक एडजेक्टिव के तौर पे, एक खासियत के तौर पे कि मैं थका हुआ हूं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण पढ़ाए थे मैंने आपको कि भाई ऐसे वर्ड जो किसी चीज की खासियत बता देते हैं उनको एडजेक्टिव कह देते हैं, ये तो होता है। तो यहां भी तो ये हुआ कि भाई विंडोज कैसी है? वो क्रैक्ड है। यहां पे काम होने को नहीं दिखाया, यहां एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें भी आस्क को देखो, यहां एक एडजेक्टिव तो नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो कि आपको बिल्कुल डायरेक्टली तो एडजेक्टिव नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो, क्या यहां आस्क पे कोई फर्क पड़ेगा अगर वाज या वर यहां पे मैं चेंज कर दूं? नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो थर्ड फॉर्म वाली वर्ब्स भी क्या होती हैं? वो पार्टिसिपल ही होती है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंस बदलता
सकता है बदल जाए, वॉज वर हो जाए, इज एम आर हो जाए, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाता हूं। हाँ जी, तो भाई वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है और सेकंड या थर्ड फॉर्म हेल्प करता है टेंस को पहचानने में। मैंने आपके लिए लिख दिया है, पढ़ के भी सुना दिया। कैसे, अब सुनो। आई हैव टेकन द टी, भाई मैंने चाय पी ली, मैं चाय पी चुका हूं, इसका ही मतलब निकला बिल्कुल टेंस वाइज अगर कहूं कि चुका हूं, चुकी हूं वाला। तो ये मेरा था एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखो, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। आपको क्या करना है, अगर मैं इस टेंस को चेंज करना चाहूं पास्ट परफेक्ट में, तो क्या करूंगा, मैं हैव को उठाऊंगा, हैड कर दूंगा, इतना ही तो करूंगा, आई हैड टेकन द टी, इतना कर दूंगा कि नहीं? ठीक है। क्या टेकन पे फर्क पड़ रहा है क्या टेंस से? नहीं पड़ रहा कोई फर्क। यहां पे कुछ भी हो जाए, यहां पे कुछ भी हो जाए, इस टेकन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसने सिर्फ इसकी हेल्प की थी। किसकी हेल्प की थी? हेल्पिंग वर्ब की हेल्प की थी। किसने? टेकन ने। ये जो थर्ड फॉर्म यहां पे इस्तेमाल हुआ, ये पार्टिसिपल थर्ड वाला, आपका पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो थी, इसने आपकी हेल्प की थी टेंस को बदलने में। लेकिन ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई शक? ऐसे ही आई वॉज ईटिंग मीन्स यहां पे आईएनजी लग गया इसके साथ ईटिंग के, ये बदल दो, ये बदल दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हम टेंसेस के अंदर आईएनजी लगा देते हैं वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वो बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो यहां पे इस्तेमाल हुई है वर्ब्स, ये सारी नॉन फाइनाइट है और यही कंप्लीट इस्तेमाल था पास्ट पार्टिसिपल का। बहुत एडवांस इस्तेमाल मैंने आज आपको समझाया, कोई नहीं समझाता दोस्तों, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल हर जगह इस्तेमाल होता है। आपको बस एक ट्रिक ये याद रखनी है कि क्या मेरे जो टेंस है उसकी वजह से वर्ब पे फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो वही फाइनाइट है, नहीं पड़ेगा तो नॉन फाइनाइट है। इतनी सी कहानी है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको खत्म करते हैं। दोस्तों आपने कितना समझा, मैंने कितना अच्छा समझाया, उसको जानने का वक्त आ गया है, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना प्लीज। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। पहला है दे वर्कड हार्ड टू पास द टेस्ट। मैंने ग्रीन कॉमा करके, इन्वर्टेड कॉमा करके आपके सामने लिखा हुआ है। उस वर्ड को बताना है कि भाई क्या वो एक फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट। तो भाई ध्यान से देखो ना, टू पास, टू लगने वाला कौन सा था? याद आ गया, इन्फिनेटिव था। हमें तो इसका टाइप भी पता है, तो ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। शॉर्ट फॉर्म में फिर लिख रहा हूं, ठीक है, नॉन फाइनाइट। ऐसे ही सेकंड देखते हैं जल्दी से। ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। क्या कुड एक ऐसा वर्ड है जो टेंस को दिखा रहा है? हाँ दिखा रहा है भाई, ये पास्ट को दिखा रहा है। हमने क्या देखा था कि जो टेंस को दिखा दे, टेंस के बदलने पे बदल जाए, वो वर्ब होती है हमारी फाइनाइट। तो क्या ये फाइनाइट हुई? हाँ बिल्कुल हुई ना। ये क्या हुई? ये फाइनाइट हो गई। क्या हो गई? फाइनाइट हो गई। नेक्स्ट है टू इज ह्यूमन। शुरू में टू लग के ई डबल आर रखा, क्या ये एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, नाउन के तौर पे? हाँ इस तरह का पढ़ा था, इन्फिनेटिव था। सर क्या बता रहे हो, इतना आसान है। अब तो हम महारत हासिल कर चुके हैं। चलो दो तीन बीच में छोड़ते हैं, नीचे का देखते हैं। माय टीचर encouraged us to work hard। ये टू वर्क क्या है यार? सर बहुत आसान है, मैं नहीं करवा रहा यार, मैं नहीं करवा रहा, इतना आसान मेरे से मुंह से निकल गया, इतना आसान वाला ये। कोई और देखते हैं। लीविंग होम कैन बी वेरी ट्रोमैटिक, के भाई घर छोड़ना। तो क्या ये लीविंग, क्या ये फाइनाइट? हाँ जेरंड टाइप आपने बताया था सर, हमें आता है। तो ये भी क्या हुआ? एक नॉन फाइनाइट हुआ। बचा हुआ जो भी वर्क है वो आपका होमवर्क हुआ। मुझसे कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी क्वेरी पूछनी है, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी पर पूछ सकते हो। मैं आपको बहुत सारे लोगों को जवाब देता हूं, आपको भी दूंगा। तो कोई भी डाउट आता है बढ़िया से पढ़ो, लेकिन टेंशन मत लो, जो भी सवाल मन में आए मुझसे पूछो। और दोस्तों भूलना नहीं है गीक्स फॉर गीक्स का बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट जो आपके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है 26 तारीख को। जरूर अपने हुनर को आजमाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, तो बस एक बार विजिट जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन सभी अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये सब कुछ नहीं पता था। उनको भी बताओ कि सर ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको और आपके टीचर्स को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी।